MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों का मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी की ज़ेर सदारत हुकूमत और अपोजिशन की कमेटी अरकान का पहला इन कैमरा इजलास पार्लियामेंट हाउस की कमेटी रूम नंबर 5 में हुआ, जिसमें हुकूमत के 7 और PTI के 3 अरकान शरीक हुए। हुकूमत की जानिब से नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, इरफान सिद्दीकी, राना सनाउल्लाह, राजा परवेज अशरफ, सैयद नवीद कमर, अब्दुल अलीम खान और फारूक सत्तार इजलास में मौजूद थे, जबकि चौधरी सालिक हुसैन शरीक न हो सके। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस इमरान खान और अहलिया के खिलाफ फैसला 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। दौरान समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने फैसला मुअख्खर करते हुए रिमार्क्स में कहा कि फैसला तो आज नहीं आएगा, आज छुट्टियां आ रही हैं और हाईकोर्ट का कोर्स भी है। बादशाह अदालती अमले ने बताया कि इमरान खान और बिशप बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का महफूज शुदा फैसला 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। डीचौक एहतजाज के शिबली फराज की 5 मुकदमात में बुरी जमानतें मंजूर। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसन जुल्करनैन ने PTI के डीचौक एहतजाज के मामले पर शिबली फराज की 5 मुकदमात में दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। अदालत ने 5-5 हजार रुपये मुचलकों के एवज रहनुमा PTI शिबली फराज की बुरी जमानतें 17 जनवरी तक मंजूर कर दी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी, 3,500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज ही स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर ही जबरदस्त तेजी देखने में आई। ट्रेडिंग के दौरान पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 3,500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिसके साथ स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 1,13,313 पॉइंट्स की हद को छू गया। लाहौर में मौसमी सरमा की पहली बारिश, खुश्क सर्दी का जोर टूट गया। सूबाई दारुल-हुकूमत में सुबह सवेरे होने वाली बारिश से मौसम मजीद सर्द हो गया और खुश्क सर्दी का जोर टूट गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गड़ीशाऊ, एबट रोड, माल रोड, जेल रोड, फेरोजपुर रोड, मॉडल टाउन, गुलबर्ग, कलवा चौक, गार्डन टाउन के इतराफ में हल्की बारिश हुई। दिन के औकात में भी बारिश मुतवक्के। इसके अलावा कसूर, कहना, पाकपतन और नाला खुर्द में भी बूंदाबांदी हुई। बशारुल असद की अहलिया अस्माउल असद शोहर से अलहदगी के लिए अदालत पहुंच गई। शाम के साबिक सदर बशारुल असद की अहलिया अस्माउल असद के बारे में कई दिनों से खबरें गर्दिश कर रही हैं, जिसमें माजूल सदर से अलहदगी की दरख्वास्त की खबर आम है। अगर उनके दरमियान अलहदगी होती है तो अस्मा की मुमकिन तौर पर लंदन वापसी की राह हमवार हो सकती है। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा दमिश्क पहुंच गए। मोहम्मदुल शर्रा से मुलाकात। तुर्क वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से जारी करदा वीडियो में दोनों रहनुमाओं को एक दूसरे से मुसाफा करते और बगलगीर होते हुए देखा जा सकता है। कमालिया आसिफ अब्बास काठिया और साजिदा आसिफ काठिया उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली हल्का MNA 107 रहनुमा तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की अलाइड प्रेस क्लब आमद और इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर सहाफ़ियों से तारुफी नशिस्त के बाद इजहार ख्याल करते हुए कहा कि कमालिया में बयानबाजी के सिवा आजकल कुछ नजर नहीं आ रहा। कमालिया यूनिवर्सिटी एक अजीम तोहफा है। कमालिया के लिए इसका क्रेडिट जिनका बनता है उन्हें लेना चाहिए। टोबा टेक्सिंग पुलिस लाइन में जनरल परेड का इनेकाद किया गया। परेड में जिला भर की पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, लेडी पुलिस और रिलेट पुलिस ने सलामी पेश की। DPO टोबा और ASP ज़ैनब अयूब कमालिया ने परेड का मायना भी किया। हेडलाइंस अपनी जानी बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों का मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। फिक्र कौमी असम्बली अयाज सादी की ज़ेर सदारत हुकूमत और अपोजिशन की कमेटी अरकान का पहला इन कैमरा इजलास पार्लियामेंट हाउस की कमेटी रूम नंबर 5 में हुआ, जिसमें हुकूमत के 7 और PTI के 3 अरकान शरीक हुए। हुकूमत की जानिब से नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, इरफान सिद्दीकी, राना सनाउल्लाह, राजा परवेज अशरफ, सैयद नवीद कमर, अब्दुल अलीम खान और फारूक सत्तार इजलास में मौजूद थे, जबकि चौधरी सालिक हुसैन शरीक न हो सके।
इजलास के दौरान हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों ने मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक किया, जबकि मुज़ाकराती कमेटी का आइंदा इजलास 2 जनवरी को होगा। आइंदा इजलास में अपोजिशन अरकान मुतालबात की फहरिस्त पेश करेंगे। PTI से मुज़ाकरात से कबल हुकूमती कमेटी के अरकान ने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात की। अहमदपुर सियाल मोहल्ला पाहिनपुरा में मुबैना ठेकेदार की तरफ से सीवरेज सिस्टम डालने के बाद ऊपर मट्टी न डालने की वजह से अहलियाने इलाका और वहां से गुजरने वाले मुसाफिरों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। मजीद हमारे नुमाइंदा मोहम्मद इरफान हरपल हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। जी इरफान। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील अहमदपुर सियाल के इलाका पहानपुर में। यहाँ पे मुबैना तौर पे ठेकेदार की नहली की वजह से यहाँ पे उसने सीवरेज तो डाली, लेकिन ऊपर से उन्होंने मिट्टी नहीं डाली, जिसकी वजह से यहाँ के जो इलाके के जो रहने वाले हैं उन्हें भी काफी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है, और जो आने जाने वाले मुसाफिर हैं उनको भी काफी दुश्वारी का सामना है। हमारे साथ अहलियान इलाका भी मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से जानते हैं इस हवाले से वो क्या कहना चाहेंगे। इसी बात ये करना चाह रहे हैं कि हमारे मोहल्ले में ये पहले कुछ दिन के लिए यहाँ पे सीवरेज डली थी। सीवरेज डलना एक बहुत बड़ा अच्छा इकदाम था। हम बहुत खुश थे कि हमारे ये पानी का मसला हल हो जाएगा। उस मसला तो हल हो गया है, लेकिन मेन जो अब प्रॉब्लम दूसरा बना है कि इस रोड पे काफी पानी इकट्ठा हो जाता है। गुजरने वाले को सुबह बच्चे जब स्कूल आते जाते हैं या नमाजी जो यहाँ से गुजर जाते हैं, या आम रूटीन में लोग जो आते जाते हैं, उनको काफी परेशानी का मसला बनता है कि आने जाने में। तो लिहाजा दूसरे जो ठेकेदार थे, हम उनसे उनका बेहतर काम तो ये था कि इसके ऊपर मिट्टी डाल दी जाती, ब्लेड के साथ इस रोड को एक जैसा किया जाता ताकि कोई आने जाने वाले को मसला मसाइल ना होता, लेकिन वो ऐसे ही छोड़ के चला गया। तो मैं डिप्टी कमिश्नर जंग और AC साहब तहसील अहमदपुर सियाल को मैं गुजारिश करते हैं कि वो प्लीज इस मसले को ज्यादा से जल्द हल किया जाए। जैसे कि गुफ्तगू सुनी आपने अहलियान इलाका की, उनका यही कहना है कि मुबैना तौर पर जो ठेकेदार है उसने यहाँ पे सीवरेज तो डाली, लेकिन ऊपर से उसने मिट्टी नहीं डाली, जिसकी वजह से यहाँ पे पानी खड़ा हो जाता है, और पानी खड़ा होने की वजह से यहाँ पे जो आने जाने वाले मुसाफिर हैं उनको भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, और यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनको भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। तो इन्होंने डिप्टी कमिश्नर जंग और असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर सियाल से ये मुतालबा किया है कि इस मसले को फिलफौर इस मसले का नोटिस लिया जाए और इस मसले को हल किया। ब्यूरो चीफ MM5 न्यूज जेहलम जहीराबाद की रिपोर्ट के मुताबिक इंस्पेक्टर जनरल मोटरवे पुलिस सुलेमान चौधरी की हिदायत के मुताबिक सेक्टर कमांडर SP नजाकत अली की निगरानी में इंचार्ज मोबाइल एजुकेशन विंग सेक्टर N5 नॉर्थ 2 जेहलम इब्रार इसहाक मुख्तलिफ तालीमी इदारों में ब्रीफिंग सेशंस का इनेकाद जारी रखे हुए हैं। गुज़िश्ता रोज भी फौजी फाउंडेशन स्कूल दीना में बच्चों के लिए ब्रीफिंग सेशन और क्विज कंपटीशन का इनेकाद किया। इस सिलसिले में प्रिंसिपल इदारा कर्नल रिटायर्ड शकील अहमद और वाइस प्रिंसिपल मैडम आदिला अंजुम ने मिसाली इंतजाम किए। इंचार्ज मोबाइल एजुकेशन विंग ने बड़े खूबसूरत अंदाज में तालिब इल्मों को महफूज तरीके से रोड क्रॉस करने, सड़क के साथ साथ चलने, छोटे बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाने, हेलमेट वन व्हीलिंग सीट बेल्ट पर प्रोजेक्टर की मदद से ब्रीफिंग दी। सब इंस्पेक्टर मोहसिन हाशमी ने इस मौके पर रोड सेफ्टी पैगाम के मुख्तलिफ बैनर्स भी आवेज़न किए। जब हम रोड सेफ्टी की बात करते हैं तो हमारा नुक्ता नज़र ये होता है कि रोड्स पे लोग महफूज रहें, बच्चे ख़ास तौर पर बच्चे रोड पे वन व्हीलिंग ना करें, बाइक पे हेलमेट पहने और रोड मोहतात तरीके से पार करें। तो इस सिलसिले में हमने आज एक स्कूल में ब्रीफिंग सेशन का इनेकाद किया। जनाब इंस्पेक्टर जनरल सुलेमान चौधरी और सेक्टर कमांडर नज़ाकत अली की खुसूसी हदायत की रोशनी में मोबाइल एजुकेशन यूनिट ने यह सेशन किया है। बच्चों को हमने रोड सेफ्टी की एजुकेशन दी है, रोड्स के कुछ रूल्स रेगुलेशन बताएं। हैदराबाद जामिया अलविया मुशारे अल उलूम में फ़िक़्हा मुहम्मदी की तकरीब रहनुमाई मुनाक़िद की गई, जिसमें ज़वार अब्दुल सत्तार दर्स की नई तसनीफ़ की तकरीब का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम का मकसद दीन इस्लाम के फैलाव और औलाद रसूल की कुर्बानी को उजागर करना था, ताकि नौजवान नस्ल को उनकी अजीम कुर्बानियों से आगाह किया जा सके। रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ नसीम अहमद। जामिया अलविया मुशारे अल उलूम में फ़िक़्हा मुहम्मदी की तकरीब रहनुमाई मुनक्किद की गई, जिसमें ज़वार अब्दुल सत्तार दर्स की नई तसनीफ की तकरीब का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम का मकसद दीन इस्लाम के फैलाव और औलाद रसूल की कुर्बानियों को उजागर करना था, ताकि नौजवान नस्ल को इनकी अजीम कुर्बानियों से आगाह किया जा सके। ये किताब जो मेरे हाथ में आप लोग देख रहे हैं कि जिसका उन्वान है फ़िक़्हा मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों तक कैसे पहुँची, यानी एक लम्हा फ़िक्रिया है तमाम बनी इंसानियत को
کہ ہمارے پاس جو دین اسلام پہنچا ہے، جو فقہ اہل بیت، فقہ محمدی ہم تک پہنچی ہے، وہ کس طرح سے مسلمانوں تک پہنچی اور کتنا گیپ کائنات کے رسول کی رحلت کے بعد کس طرح سے دین اسلام ہم تک منتقل ہوتا رہا۔ تقریب میں خطبہ دینے والوں میں مولانا سید حیدر عباس زیدی اور دیگر اہم شخصیات شامل تھیں، جنہوں نے دین محمدی کی تاریخ اور اس کے سفر پر روشنی ڈالی۔ اس پروگرام میں قرآن کی تلاوت، اجرکوں کی تقسیم اور منقبت و قصیدہ پڑھنے کا اہتمام بھی کیا گیا۔ کیمرہ مین ماجد خان کے ساتھ بیورو چیف نسیم احمد سیتو، MM5 TV حیدرآباد۔ اور اب آپ کو بتائیں، ریاستی آبی شمون چاند کے مطابق سعودی عرب کے دارالحکومت الریاض میں صدر جموں کشمیر لبریشن فرنٹ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان ساجد محمود صدیقی کے اعزاز میں پروقار عشائیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں جموں کشمیر کمیونٹی سے وابستہ سیاسی، سماجی، صحافتی اور کاروباری شخصیات نے بھرپور شرکت کی۔ تقریب کے مہمان خصوصی ساجد محمود صدیقی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مضبوط اور مستحکم پاکستان کشمیر کے لیے ناگزیر ہے۔ کشمیر کی مکمل آزادی اور تحریک آزادی کے لیے پاکستان کا مضبوط ہونا نہایت ضروری ہے۔ مہمان خصوصی نے کہا کہ پاکستان کی معیشت مضبوط کرنے میں اوورسیز پاکستانیوں کا اہم کردار ہے۔ صدر تقریب راجہ مظفر فرید خان کا خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ لبریشن فرنٹ کے سینئر رہنما قومی تحریک آزادی کے حصول کے لیے متحد اور منظم ہو کر جد و جہد کریں۔ ایک دوسرے پر اعتماد کی بحالی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ آزادی کشمیر کے لیے کسی نمود و نمائش کے بغیر اپنا مثبت کردار ادا کریں۔ تقریب سے راجہ نوید اجمل، انجینئر عامر رشید، چودھری راشد منیر، سردار سلیم خان آفتاب، وسیم درانی، شفیق حسرت، راجہ نوید خان اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے تحریک آزاد کشمیر کی شہداء کو خراج تحسین پیش کیا۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ MM5 نیوز، جانیے مثبت، سوچیے مثبت۔